फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार एजुकेशन पॉइंट फॉर रेलवे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कथन की पूर्व धारणाएं। दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी या ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया होगा CBT 1 या CBT 2, तो आपने देखा होगा कि इस बार रीजनिंग से कुछ अजीब तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों, उसमें आपका पहला चैप्टर था डाटा सफिशिएंसी, जो कि गणित के अंतर्गत आता है, जो हम आपको करा चुके हैं। और उसके बाद सिलोजिज्म था, वो भी करा चुके हैं। उसका वीडियो आप देखने के लिए प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। आज हम तीसरा टॉपिक लेकर आए जिसका नाम है कथन की पूर्व धारणाएं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। इसमें आपका कथन दिया रहेगा और कथन के बाद आपको पूर्व धारणा दिया रहेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि जो सिलोजिज्म का नियम था उसमें कथन और निष्कर्ष होता था। यहाँ पर आपका कथन दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष दिया रहता था। तो उस कथन के अनुसार हम यहाँ पर निष्कर्ष देखते थे डायग्राम बना करके। लेकिन इसमें आपका वो नियम नहीं चलेगा, उसको लेकर आप इसमें चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या होता है इसमें, कथन की पूर्व धारणा है। इसमें आपको ये देखना होता है कि ये आपका जो कथन दिया है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ये कथन से पहले क्या ये दोनों धारणा सही है, इसमें आपको ये देखना होता है, न कि इसका निष्कर्ष निकालना होता है। और हम लोग यही गलती कर देते हैं अक्सर कि कथन निष्कर्ष समझकर उसी नियम से बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इसकी पूर्व की धारणा निकालना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न में दिया गया है, कथन दिया है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, और आपका इसमें पूर्व धारणा का दिया गया है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। और आपका दूसरा दिया गया है कि सभी व्यक्ति शिक्षित हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका पूर्व धारणा पहला है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तभी तो आपका कथन दिया है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, यानी आपका जो समाचार पत्र है पढ़ने के लिए ही होते हैं। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा एक जो है बिल्कुल सही है। आपका इसमें दूसरा दिया गया है कि सभी व्यक्ति शिक्षित हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति शिक्षित हैं। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा दूसरा जो है ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि इस कथन का केवल और केवल पूर्व धारणा 1 निकल रहा है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। इसमें आपका कथन दिया गया है कि यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। ये एक प्रकार का विज्ञापन है। कथन दिया गया है कि यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है। अब इसका पूर्व धारणा देखिए। पूर्व धारणा पहला आपका दिया गया है कि आप निपुण हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि आप निपुण हैं, और दूसरा दिया गया है कि हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है। देखिए, इसमें पहला है आपका कि आप निपुण हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। यदि आपसे ये कोई कह रहा है कि यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है, यदि आप निपुण हैं, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है और ये पूर्व धारणा दिया है कि आप निपुण हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आप निपुण है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। ये क्लियर बोल रहा है कि आप निपुण हैं, तो यहाँ पर आपका पहला पूर्व धारणा जो है गलत है। आपका इसमें दूसरा दिया गया कि हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जी बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए, ये बोल रहा है कि यदि आप निपुण हैं तो हमारे पास आपके लिए काम उपलब्ध है, यानी हमें एक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका पूर्व धारणा का 2 जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका प्रश्न अगला दिया है, इसमें कथन आपका दिया है कि खबाली सिटी में डाकघर खोलना बेकार है। और इसमें आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि खबाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपका दूसरा दिया गया है कि खबाली में पर्याप्त मात्रा में डाकघर मौजूद है। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा कि आपका क्लियर होता चला जाएगा। अपने से कीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपका। देखिए, इसमें पहला दिया गया है कि खबाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इसमें कथन दिया गया है कि खबाली सिटी में डाकघर खोलना बेकार है। और आपका पूर्व धारणा दिया गया है कि खबाली के निवासियों को डाकघर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति को डाकघर की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर आपका जो पहला कथन है, पहला जो आपका पूर्व धारणा है गलत है। दूसरा आपका दिया गया है कि खबाली में पर्याप्त मात्रा में डाकघर मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये पूर्व धारणा आपका यहाँ पर सही है। इसीलिए तो खबाली सिटी में डाकघर खोलना बेकार है। इसका मतलब कि खबाली में पर्याप्त मात्रा में डाकघर मौजूद है। तो यहाँ पर आपका पूर्व धारणा दो है जो वो सही लागू हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपका कथन दिया गया है कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। ये एक सरकार का निर्देश है
कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसमें आपका पूर्व धारणा क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि घाटा हुआ है, और दूसरा दिया गया है कि वर्तमान कर दर बहुत ही कम है। वर्तमान में कर दर बहुत कम है। तो देखते हैं दोस्तों इसको। कथन आपका है कि घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए, और पूर्व धारणा आपका दिया है कि घाटा हुआ है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, घाटा पूर्ति के लिए यानी घाटा हुआ है। तो यहाँ आपका पूर्व धारणा पहला जो है बिल्कुल सही है कि घाटा हुआ है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया गया है कि वर्तमान कर दर बहुत ही कम है। ये दोस्तों आपका यहाँ पर पूर्व धारणा बिल्कुल ही लागू नहीं होता है। वर्तमान में कर दर बहुत कम है कि क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका कथन में क्लियर है कि घाटा हुआ है। तो यहाँ पर पहला आपका लागू होता है और दूसरा लागू नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका दिया गया है कथन कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे पर लिखी गई एक सूचना, मतलब एक प्रकार की ये सूचना है और कथन है आपका कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। इसमें पूर्व धारणा क्या दिया गया है कि लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं, और आपका दूसरा दिया गया है कि रेलवे अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर कथन देखिए, चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे पर लिखी हुई सूचना, आपने अक्सर ऐसा देखा भी होगा कि जहाँ पर दुर्घटना की चांस होता है वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपका पहला पूर्व धारणा है कि लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल सही है, ध्यान देते हैं तभी तो इस प्रकार की सूचनाएं लिखी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं। कुछ लोग ध्यान देते जरूर है, तभी तो आप देखें रेलवे क्रॉसिंग पट्टी हो वहाँ पर लिखा रहता है सावधानी घटी दुर्घटना घटी। ये मतलब जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि नहीं यहाँ पर दुर्घटना का चांस है, तो हम सचेत हो जाते हैं दोस्तों। यानी कि लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपका पहला पूर्व धारणा बिल्कुल ही सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि रेलवे अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूर्व धारणा दो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रेलवे अधिकारी का तो यह कर्तव्य होता ही है तो यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे, तभी तो अधिकारी के द्वारा मतलब आपके जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उस पर इस प्रकार की सूचना लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका पूर्व धारणा दो भी सही है। इसका उत्तर ये होगा कि इस कथन का पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो